तो y कोऑर्डिनेट जाएगा -1 और x कोऑर्डिनेट जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो सर x 2 माइनस रूट 3 हाँ y माइनस 1 माइनस अरे हाँ डिस्क है, घूम रही है ओमेगा वेलोसिटी से और आगे भी बढ़ रही है v से। तो मुझे किसी भी पॉइंट की या किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या पॉइंट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस सर। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। सर्कुल सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल क्या कर रहा है? पूरी डिस्क रोटेट कर रही है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? इस तरफ ओमेगा आर। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ ओमेगा आर, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ ओमेगा आर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ ओमेगा आर। प्लस ये ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, तो इस तरफ इसकी हर पार्टिकल की वेलोसिटी v भी होगी। हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v होगी इस तरफ। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, तो मैंने विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तोड़ा, और फिर पूरी बॉडी जा रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, पूरी बॉडी भी ऐसे v से जा रही होगी। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी देखो वो रिजल्टेंट होगी। अगर मैं इधर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बात करूं तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है? ओमेगा आर इस तरफ, और ये इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ ओमेगा आर से जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और इधर v से जा रहा है। इस पॉइंट की बात करूं तो इधर ओमेगा आर से, और v भी इधर ही है। इस पॉइंट की बात करूं तो ओमेगा आर नीचे और v इस तरफ। किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी ऐसे, मतलब इस तरफ तो ओमेगा आर होगी और इस तरफ होगी v। ये एंगल 90, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, नहीं 90 माइनस थीटा नहीं होगा, ये एंगल हो जाएगा कितना? थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा ही होगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? v नेट किसी भी पार्टिकल की vp बराबर क्या होगा? ओमेगा आर का स्क्वायर, रिजल्ट वेक्टर सम करेंगे, v स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा आर v इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा।
अब देखो अगर प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग का मतलब है, प्योर रोलिंग का क्या मतलब है कि फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। प्योर रोलिंग का मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही, स्लिप नहीं हो रहा, वो बॉडी को स्लाइड नहीं कर रहे हम लोग। तो प्योर रोलिंग के केस में याद रखो, इस चीज को याद रखना, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो उसका जो v होगा या फिर ओमेगा जो होगा वो v/r के बराबर होगा। ओमेगा जो होगा वो v/r के बराबर होगा, प्योर रोलिंग हो रही है। तो देखो वेलोसिटी क्या क्या आएगी, तो ओमेगा आर v, ये भी v, तो इसकी नेट वेलोसिटी, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इस तरफ आएगी, कितना आएगा, √2v। इधर वेलोसिटी कितनी आएगी, 2v। इधर वेलोसिटी एक नीचे आ रहा है, कैसे आ रहा है, इधर वेलोसिटी होगी √2v, और इस पॉइंट की जो ग्राउंड से टच हो रहा है, इस पॉइंट की, ये भी v, ये भी v, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। आ रहा है समझ में। यस सर। तो अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो याद रखना ओमेगा बराबर v/r होता है, प्योरली रोल कर रहा है उस केस में, स्लिपिंग नहीं हो रही, ठीक है। प्योर रोलिंग का मतलब है नॉट स्लीपिंग। तो कभी लिखा हो स्लीपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब प्योर रोल कर रहा है। चलो आगे देखें। यस सर। मान लो डिस्क है, इसका ओमेगा इधर दे रखा है हमें 2 रेडियन पर सेकेंड, सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से। स्पीड क्या है इसकी, सॉरी रेडियस क्या है, 2 मीटर। यहाँ पे पॉइंट दे रखा है मुझे, ये पॉइंट P, रेडियस है इसकी 2 मीटर। मुझे इस P की वेलोसिटी फाइंड करनी है इस समय। फाइंड VP फाइंड करना है मुझे, दैट इज जो पॉइंट P है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, P पर ये ऐसे घूम रहा है, तो एक वेलोसिटी ऐसे होगी ओमेगा r, और एक वेलोसिटी ऐसे होगी, ये 37, ये एंगल भी 37। तो VP निकाल लो, VP बराबर क्या होता है, अभी बताया था, ओमेगा r का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा r कॉस, एंगल यहाँ पर 37 डिग्री। ओमेगा कितना है 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, v कितना है 10 का स्क्वायर, v 10 ओमेगा 2 r2 cos 37 4/5। सॉल्व कर लो इसको, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 100, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 320, 64 आएगा आई थिंक, 64 और ये 16, 80, 180।
180, 180 होता है 9 इंटू 2, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 3√20 मीटर पर सेकेंड। समझ गए कैसे निकालना है? यस सर, आ गया। उनका वेक्टर सम कर देना है, पॉइंट ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। चलो आगे देखें। अब इसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, मतलब तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रही है तो कितना डिस्टेंस किया किसी पॉइंट ने और कितना डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट। आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी वेक्टर डॉट dt, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में यहाँ पे v की जगह ये वेलोसिटी है, वहां पे क्या आ जाता है, स्पीड आ जाता है बस। वहां पे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग इनटू dt। आई बात समझ में? v वेक्टर क्या बता रहा है, ये v वेक्टर ये वेलोसिटी है और ये स्पीड है। तो ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया मान लो t समय में, सही नहीं हुआ है, 2 मिनट रुको। तो ये जो ए पॉइंट है ये फाइनली वापस ए पॉइंट आ गया। तो ये जो साइक्लोइड का जो पाथ हुआ ये तो होगा डिस्टेंस, ये क्या होगा, डिस्टेंस। और यहां से लेके यहां तक ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो vt एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो vt होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। vt बराबर क्या होगा, t बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा और v बाय ओमेगा होता है r, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट होगा एक कंप्लीट साइकिल में, डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई r का।
डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये कैसे निकालेंगे? एक कंप्लीट साइकिल में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई आर, डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस के लिए आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड निकालते हैं हम लोग। yes sir. पॉइंट पी की स्पीड, जो ए पॉइंट है, इसकी स्पीड क्या होगी देखो। अब इसकी स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। यहाँ पर 0, यहाँ पर अलग अलग, तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं टी समय बाद ये पॉइंट यहां कहीं पहुंच गया, ये एंगल ओमेगा टी हो जाएगा। इसकी एक वेलोसिटी कैसे घूम रहा था, ये ऐसे ना, एक इस तरफ वेलोसिटी आएगी ओमेगा आर, और इस तरफ ये वी से जा रहा है। तो देखो एंगल कितना होगा, ये हो गया ये 90, दिस इज 180, सॉरी 90 माइनस ओमेगा टी, और ये टेंजेंशियल होता है। इसके बीच में एंगल होगा 180 माइनस ओमेगा टी। इस तरफ इसकी वेलोसिटी v, इस तरफ इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर। ये एंगल ओमेगा टी है, तो ये एंगल कितना होगा? अच्छा, ये वाला एंगल ओमेगा टी होता है ना? yes sir. तो ये एंगल 180 माइनस ओमेगा टी होगा। अगर ये एंगल ओमेगा टी हुआ तो देखो स्पीड v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्योर रोलिंग हो रही है, तो प्योर रोलिंग हो रही है तो v इक्वल टू ओमेगा आर होगा। तो ओमेगा आर को भी मैं v लिख सकता हूँ, v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर cos 180 माइनस ओमेगा टी। cos 180 माइनस ओमेगा टी, टू वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी क्या होता है, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 का रूट। तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा, v बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी। किसी भी t समय बाद पार्टिकल की स्पीड होगी 2v साइन ओमेगा टी बाई 2 पॉइंट की। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस कवर आ जाएगा। नोट कर लो पहले इसको। एक साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हो गया?
Yes, sir. चलो आगे देखो, तो डिस्टेंस कवर निकालना है, तो डिस्टेंस होता है इंटीग्रल v dt, ठीक है, जितने भी समय के लिए निकालना हो। v आया मेरे पास 2v sin ओमेगा t बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करना है dt 0 से लेके t समय तक, तो 0 से t का मतलब है 2 पाई बाय ओमेगा, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। t को मैंने लिख दिया 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2v कांस्टेंट है, 2v बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय 2, नीचे आएगा 1/2, नहीं ओमेगा भी आएगा, लिमिट 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 सॉरी ऊपर चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, v बाय ओमेगा, माइनस साइन है तो लोअर लिमिट पहले cos 0 माइनस cos ओमेगा बाय 2 पाई बाय ओमेगा, 2 से 2 ओमेगा से ओमेगा। v बाय ओमेगा क्या होता है r, और ये क्या आ जाएगा इंटू 2 cos 0 1 cos पाई माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8r। तो डिस्टेंस कितनी कवर करा उसने एक साइकिल में, 8r। डिस्प्लेसमेंट कितना 2 पाई r, और डिस्टेंस कितना 8r। समझ गए? Yes, sir. नोट कर लो इसको। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एक्सीलरेशन वगैरह, वेलोसिटी वगैरह क्या होगी पार्टिकल की, तो वेलोसिटी तो हमने निकाल ली थी शायद। मान लो सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, इस समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, डिस्क का जो एक्सीलरेशन है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। तो अगेन एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल या पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और देखो एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में उसके पास दो वेलोसिटी होगी, दो एक्सीलरेशन होंगे। जैसे हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक तो होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक होता है रेडियल एक्सीलरेशन। याद है? ये किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो एक्सीलरेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये दो पार्ट होंगे, ए आर प्लस ए टी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस रेडियल एक्सीलरेशन। ये आपका एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगा, प्लस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई बात समझ में? तो पॉइंट का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसके दो एक्सीलरेशन होंगे, एक होगा रेडियल एक्सीलरेशन और एक होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन।
नेट एक्सीलरेशन में सब जुड़ेगा। नोट कर लिया? Yes, sir. चलो तो ये जो पार्ट बॉडी थी ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही थी, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा था ये। ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा था और इस तरफ ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, वेलोसिटी इसकी v थी। तो कोई सा भी पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at बराबर क्या होता है? अल्फा आर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यही होता है क्या? Yes. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा आर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। और ये पूरी बॉडी इधर ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो इस पॉइंट का इधर की तरफ भी एक्सेलरेशन होगा ए। इन सबका वेक्टर सम कर देंगे हम लोग। इस पॉइंट का देखो, इस तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा अल्फा आर, इस तरफ सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर प्लस ए भी होगा। इस पॉइंट का इस तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर, रेडियल एक्सेलरेशन इस तरफ ओमेगा स्क्वायर आर और इसी तरफ ए होगा, मतलब अल्फा आर प्लस ए। इस पॉइंट का इस तरफ अल्फा आर, इस तरफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इस तरफ ए। बोलो बात समझ में आई? तो किसी भी जनरल पॉइंट की बात करूं मैं, कोई भी पॉइंट ले लो यहां पर, एक दो एक्सेलरेशन है, एक तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इस तरफ है अल्फा आर और इधर ये मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। फॉर जनरल पॉइंट तो इन तीनों का वेक्टर सम कर देना आप, तो आपको नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलो रब कर दूं? Yes, sir. क्वेश्चन ले लेते हैं एक। डिस्क, इसकी रेडियस है 2 मीटर, ओमेगा भी है, अल्फा भी है। अल्फा ले लो 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा ले लो 2 रेडियन पर सेकंड। इस तरफ मूव कर रहा है ये v वेलोसिटी से। v कितना है? एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड। एक पॉइंट ले लेते हैं, कहां पर? ये जो 37 डिग्री के एंगल पे, इस P पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है। पॉइंट AP, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P। तो इस P पॉइंट पे देखो कौन कौन से एक्सेलरेशन होंगे। एक तो होगा अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एक होगा टेंजेंशियल दैट इज अल्फा आर, और एक पूरी बॉडी जो मूव कर रही है ए। ये एंगल 37,
ये 90 होता है, ये एंगल 37 होगा। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। अल्फा आर की वैल्यू क्या होगी? आर है 2, तो अल्फा आर हो जाएगा 2। ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू क्या होगी? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8। ए मुझे गिवन है 2। तो अब इसको एक्स और वाई में तोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो इधर, इस तरफ 2 है, इस तरफ 8 है, इस तरफ 2 है। ये एंगल 37, दिस एंगल इज 37। तो इस तरफ 2 का कंपोनेंट आएगा 2 cos 37, तो 2 4/5, दैट इज 8/5। 2 का नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा 2 sin 37, 3/5, दैट इज 6/5। इस 8 का कंपोनेंट इस तरफ 8 sin 37, 3/5। 8 का नीचे की तरफ कंपोनेंट 8 cos 37, 4/5। 32 + 6, तो ए नेट जो होगा, 8/5. सही कर रहा हूं मैं? Yes, sir. आ, 37 कौन सा एंगल था? सॉरी, ये एंगल 37 था, ये 37 नहीं होगा। मैंने गलती कर दी यार। दिस एंगल इज नॉट 37, दिस एंगल इज 37। ये 37, 90 - 37, ये 37। सही कर लो इसको। इस तरफ 2, ये 2, ये एंगल 37, और ये वाला एंगल 37 होगा। 8 cos 37, 32/5। 8 sin 37, 3/5। 2 cos 37, 4/5। इस तरफ 2 sin 37, 3/5। तो ए नेट एक्स और वाई कंपोनेंट मिल गए मुझे। 3 2 जा 6, 6 + 6/5 + 2, 16/5। तो इधर आएगा 32/5 - 16/5 का स्क्वायर, और नीचे 8 के 24, 4 दूनी 8, 32। इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारा नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 16/5 का होल स्क्वायर प्लस 32/5 का होल स्क्वायर। 16/5 बाहर आ जाएगा, 1 + 2 2 जा 4, 16/√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए कैसे करना है? Yes, sir.
ठीक है, आज इतना ही बाकी, फिर कल करते हैं।